बाबा जी तो शिमला बना देंगे जैसे अब चल रहा है मौसम, इतना कोहरा हो रहा है। ये सिर्फ पॉकेट मार और वो चिल्ला रहे हैं और कोई नहीं है। जो इस भ्रम में है कि टोटी चोर आ रहे हैं, ये भ्रम 10 मार्च के बाद दूर हो जाएगा बिल्कुल। अखिलेश यादव जी का एक नारा था कि बस एक धर्म का विकास, वो मोहम्मद आजम खान जी का विकास था। बस यहाँ सबका विकास है कि ये बछड़े छुड़ रहे हैं, बछड़े खा रहे हैं। पहले आदमी कटते थे, अब हम बछड़े भी नहीं कटने दे रहे। जो युवा टोटी चोर वालों के साथ है वो युवा नहीं है, वो चोर ही है। किसान ही वोट करेगा जब 350 की सीट आएंगी। इन्हें तो घुसने भी ना देंगे हम। टोटी चोर आके तो दिखाए हमको। इन्हें तो गांव में ना घुसन दे रहे, ग्राउंड पे कोई नहीं देख रहा। अगर सिर्फ डेवलपमेंट के नाम पे वोट होगा तो मोमडन भी भाजपा को वोट देगा। बिल्कुल, मैं भी ब्राह्मण हूँ, त्यागी हूँ मैं। मुझसे बड़ा ब्राह्मण कौन है? नाराज हो? गोत्र मेरा भारद्वाज है, इससे पन्ना है कोई गोत्र। तो नाराज हो? मैं क्यों नाराज नहीं है, बिल्कुल बढ़िया एकजुटता हो रही है पूरा, कहीं भी चले जाओ। और ये चौधरी अजीत सिंह जी ने एक बात कही थी, आप सब लोग जानते हैं कि जिस गाड़ी पे सपा का झंडा उसमें बैठा गुंडा, तो हम गुंडों के साथ क्यों? हम तो अपने संतों के साथ हैं, संतों की सरकार से खुश हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे और फिर अब घुस बनने वाले को भी देख लेंगे। कार में हूँ विमल त्यागी और आप देख रहे हैं यूथ मीडिया टीवी। यूथ मीडिया टीवी की चुनावी यात्रा लगातार जारी है। हम जनता के बीच जाकर पता लगा रहे हैं कि इस चुनाव का माहौल क्या है, चुनाव की गर्मी किस ओर है, हवा किस ओर है। एक तरफ गठबंधन है, एक तरफ बीजेपी है। बीजेपी का दावा है कि सरकार हमारी बननी है और गठबंधन का दावा है कि सरकार हमारी बननी है। हमारे साथ कुछ युवा मौजूद हैं, इनसे चर्चा करेंगे कि युवा किसके साथ जा रहा है। तो आपका नाम क्या हो गया? जी, रोबिन चौधरी। रोबिन चौधरी जी, क्या माहौल है इस बार चुनाव का? कह रहे हैं कि इस बार युवा जो गठबंधन के साथ जा रहा है। देखिए, माहौल ऐसा है, 2017 से पहले आपने देखा होगा कि इस उत्तर प्रदेश में बहन बेटियां क्या, हम जैसे युवाओं को सड़क पर चलने में दिक्कत होती थी। कोई आया पर्स मार गया और ये नहीं पता, सुबह को हमारी माता, हमारी पिताजी, मतलब ऐसे जैसे कोई पहले सरहद पे जाते थे सैनिक, उनके घर वाले करते थे कि उन्हें ये लगता था कि बच्चा हमारा सरहद से वापस आएगा या नहीं आएगा। ऐसे ही हमारे माँ बाप चिंतित रहते थे कि हम शाम को वापस अपने घर सकुशल आएंगे या नहीं आएंगे। 17 के बाद देखिए आप, जो ये काम करते थे वो आज या जेल में है या फिर भगवान के घर हैं। अब यही हम युवाओं ने एक संकल्प लिया है, इस उत्तर प्रदेश के युवाओं ने, कि हम फिर से योगी आदित्यनाथ जी को राष्ट्रवादी सोच के साथ चलते हुए वोट करेंगे। और 300 नहीं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, हम 350 पार करके जीत हासिल करके फिर अपने माननीय योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे और अपने प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के हाथों को मजबूत करेंगे। ये बताइए, इस बार कह रहे हैं गठबंधन वाले भी कि युवा सारे हमारे साथ आ गए हैं, साइकिल के साथ चल रहे हैं युवा। भाई साहब, जो बड़े भाई, जो युवा टोटी चोर वालों के साथ है वो युवा नहीं है, वो चोर ही है। वो आजम खां के परिवार वाला है। हम श्री योगी आदित्यनाथ जी के भक्त समझ लीजिए, हम तो भक्त हैं। हम माननीय योगी जी के भक्त हैं। क्यों हो भक्त? मैंने आपको एक उदाहरण नहीं दिया, जो अब सबसे बड़ा उदाहरण सुरक्षा, बहन बेटी को छोड़ा, हमारे साथ ऐसा 17 से पहले हमें डर लगता था, अब आप देखिए वातावरण क्या, माहौल क्या हो चुका है सारे में। तो इसलिए हम योगी जी के भक्त हैं। योगी जी के भक्त हैं? हम तो योगी जी को भगवान मानते हैं अपना। अच्छा, हाँ। क्यों मानते हैं? कह रहे कि योगी जी तो कुछ कर ही नहीं रहे, युवाओं को तो बेरोजगार कर दिया। क्यों नहीं कर रहे जी? 4.5 लाख नौकरियां दी उत्तर प्रदेश के अंदर, क्यों नहीं युवाओं को दिया? सारे आप देखिए सब कुशल है, मैं भी युवा हूँ, मैं बिल्कुल खुश हूँ। और आप देखिए कितना अच्छा माहौल है। पहले जो हमारा पेमेंट नहीं मिलता था, अब बढ़िया पेमेंट मिल रहा है, मिल अच्छा कर रही है, सब अच्छा काम हो रहा है जी। कहाँ दिक्कत आ रही है? किसानों को तो बर्बाद ही कर दिया, पेमेंट ही नहीं दे रहे। आप कह रहे पेमेंट मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है? मैं भी एक छोटा सा किसान हूँ, मैं भी एक किसान हूँ, बढ़िया पेमेंट मिल रहा है। कौन कह रहा है कहाँ दिक्कत आ रही है? देखिए आप, कैमरा घुमा के मिल चल रही है अभी, और सुबह से मेरा भी 2 बुग्गी गन्ना आया है और बढ़िया पेमेंट आ रहा है जी। कौन परेशान है आप बताइए? सब बढ़िया है, सब बढ़िया है, सब खुश है। कह रहे किसान चला गया उधर गठबंधन की तरफ। कोई गठबंधन में नहीं गया। मैंने आपको उदाहरण दिया, 350 प्लस वही किसान वोट करेगा। किसान ही वोट करेगा जब 350 की सीट आएंगी। 350 आ रही है क्या बीजेपी के? बताइए क्या नाम हो गया पहले तो? मेरा नाम अजय राणा है। राणा जी, क्या है इस बार, किसको माफ करोगे? कह रहे राणा जी माफ कर दो, गलती किससे हो रही है? देखो, ये जो पॉकेट मार थे, जितने चैन स्नैचिंग होती थी, महिलाओं को गंदी नजर से देखते थे, सिर्फ वही युवा कह रहा है कि टोटी चोर आएगा, नहीं तो उसके अलावा कोई नहीं कह रहा। हम सब जाट खड़े हुए हैं और यहाँ कोई नहीं है। सपा के साथ, गठबंधन के साथ कोई नहीं है। कोई नहीं है? कोई नहीं है। नाराजगी है इस बार तो? कोई नाराजगी नहीं है किसी भी तरह की। सब इतने खुश हैं योगी राज में, बिल्कुल राम राज्य चल रहा है। राम राज्य तो अखिलेश जी कह रहे लेके आएंगे हम, श्री कृष्ण जी सपने में आने लगे। वो तो टोटी चुरा के ले गए, तो वो क्या लेके आएंगे? जब वो थे अखिलेश यादव जी, तो आए दिन चैन स्नैचिंग होती थी सड़कों पे, महिला चल नहीं सकती थी। अब वो कह रहे हैं कि ये, अब किसानों ने मुद्दा जो बनाया है, जो ये विपक्ष वाले कह रहे हैं कि ये बछड़े छुड़ रहे हैं, बछड़े खा रहे हैं,
पहले आदमी कटते थे, अब हम बछड़े भी नहीं कटने दे रहे। या तो आदमी को बचा लो या बछड़ों को बचा लो। अब कुछ तो हमारी जिम्मेदारी भी है। अगर हम बछड़े छोड़ रहे हैं, बछड़े नहीं छोड़े, कुछ तो हम भी बचेंगे। बछड़ों से अच्छा तो यह है अपने आप को बचा लो। अगर इन्हें वोट दोगे तो फिर से आदमी कटने शुरू हो जाएंगे, जैसा इन्होंने किया था, कवाल कांड किया था, जॉली हत्याकांड किया था। जॉली पे कितने लोग मारे थे इन्होंने। कहते हैं कि हम देख लेंगे, हमने तब भी देखा था और हम आगे भी देख लेंगे। कह रहे इस बार तो जाटों को देखे जाएगा अगर वोट ना किया तो। आप कह रहे जाटों को तो आज तक जी इतिहास है, जाटों को तो कोई ना देख पाया। यही क्या देखेंगे, इन्हें तो घुसने भी ना देंगे हम। टोटी चोर आके तो दिखाए को, इन्हें तो गांव में ना घुसन दे रहे। तो कह रहे बीजेपी वालों को। बीजेपी तो इन्होंने जो अपनी ये लोक दल जो है, किसान मोर्चा नहीं था इनके पास, सपा वालों के पास। इन्होंने किसान मोर्चा हायर कर लिया। चुनाव निकल जाएंगे, लात मार देंगे। ये तो अपने फायदे के लिए चल रही है चीजें, ऐसे थोड़ी है। जयंत चौधरी को एज ए किसान विंग इन्होंने यूज कर रखा है। चुनाव होंगे, सब चीजें वैसी हो जाएंगी। इस बार तो भाईचारे की बात चल रही है कि जाट और मुस्लिम भाईचारा की जो पहले चलता रहा था कि कवाल कांड भूल गए लोग, कोई नहीं जानता। अब देखो जी, पहले भी 2 लौंडे आए थे यूपी में, राहुल गांधी और अखिलेश यादव, और अब 2 नए लौंडे आए हैं। वे दोनों भी ऐसे ही चले गए थे, ये दोनों भी ऐसे ही चले जाएंगे। तो कह रहे सरकार बनाएंगे इस बार हम। कोई सरकार ना बना रहा, सरकार तो बन गई। किसकी? हमारी बन गई, योगी की सरकार बन गई। योगी जी की सरकार। योगी जी की कैसे बन गई? कह रहे युवाओं को तो लैपटॉप अखिलेश जी देने वाले हैं इस बार। युवाओं को तो लैपटॉप क्या, आईपैड बांट भी दिए हैं, टैबलेट्स बांटे हैं योगी जी ने। अभी रोजगार भी दिया है, रोजगार भी निकला है। नई कंपनी, इतने हाईवे बन रहे हैं, इतनी कंस्ट्रक्शन चल रही है, इसमें रोजगार युवा को ही मिल रहा है। मेडिकल कॉलेज पहली बार बन रहा है बिजनौर में, आज तक तो नहीं बना। मायावती जी भी रह के चली गई, वो भी रह के चले गए। सिर्फ कहने से नहीं होता, ग्राउंड पे कोई नहीं देख रहा। अगर सिर्फ डेवलपमेंट के नाम पे वोट होगा तो मोमडन भी भाजपा को वोट देगा। अगर 100 योजनाएं हैं तो 80 योजनाओं में लाभ मुस्लिम समुदाय को मिला है। आप युवा हो, कह रहे हैं कि इस बार मुसलमान बीजेपी के विरोध में और योगी जी मुसलमानों के विरोधी हैं। क्या मानते हो, मुसलमानों के विरोधी हैं योगी जी? कौन से विरोधी हैं? आप देखिए, जितनी योजना 5 सालों में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आई है उत्तर प्रदेश में, सबसे ज्यादा फायदा मुस्लिमों को हुआ है। सबसे ज्यादा मतलब सभी को हुआ है। हमने ये नहीं कह रहा कि मुस्लिमों को ही विशेष लग के योगी जी ने फायदा दिया है या हिंदुओं को। सबका साथ, सबका विकास। पुरानी सरकारों में था, अखिलेश यादव जी का एक नारा था कि बस एक धर्म का विकास, वो मोहम्मद आजम खान जी का विकास था। बस यहाँ सबका विकास है, हम जाटों का विकास है। मैं तो अपने जाटों का बता रहा हूँ, हमारा विकास है, सबका विकास है यहाँ। जाटों का विकास नहीं हो रहा बीजेपी में? फिर तो मैं जाट नहीं हुआ, फिर तो मैं जाट नहीं हूँ जब जाटों का विकास नहीं है। बढ़िया, मजा आ रहा, सब खुश है जी, बढ़िया, सब अच्छा विकास हो रहा है हमारा। तो विकास हो रहा है। बीजेपी ने 21 सीटें दी हैं जाटों को। जो जाटों के नेता हैं उनसे पूछ लो उन्होंने कितनी दी हैं। ये तो कहना गलत है कि जाटों का विकास नहीं हो रहा है, जाटों को चीज़ नहीं मिली। जाट राजनीतिक रूप से भी आगे है और जाट हर तरह से आगे है। गन्ने का पेमेंट जितना योगी जी ने कर दिया, इतना आज तक कोई नहीं कर पाया। अखिलेश यादव ने 2100 करोड़ रुपए माफ कर दिए थे, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ब्याज देना चाहिए किसानों को। अखिलेश ने माफ कर दिया था। अभी अपन के दिखाना किसानी थे सी। ये सब दिखाने, कहने के लिए अलग डायलॉग है, एक्चुअल कुछ और है। जमीन पे सब भाजपा के साथ है। भाजपा के साथ। आप क्या कहोगे, क्या नाम हो गया आपका? ऋतिक त्यागी। ऋतिक त्यागी जी, क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या है युवा का? माहौल बहुत अच्छा है, भाजपा का ही है। और जो इस भ्रम में है कि टोटी चोर आ रहे हैं, ये भ्रम 10 मार्च के बाद दूर हो जाएगा बिल्कुल। माननीय योगी जी आ रहे हैं और बहुत अच्छी सीटों से आ रहे हैं, पूर्ण बहुमत से 300 से पार आ रहे हैं। 3.5 योगी जी को आने नहीं देंगे, कह रहे गठबंधन हो चुका है इतना सारा। गठबंधन तो कुछ नहीं है, गठबंधन तो पहले भी हुआ था, कुछ नहीं है। और विमल जी, आपने एक बात कही कि मुस्लिम के विरोधी हैं योगी जी मुस्लिमों के विरोधी, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे साथ हर वर्ग का, हर समाज का, सब एक एक वोट हमें मिल रहा है। सब हर वर्ग के हमारे साथ मिलकर चल रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है उनकी बहन बेटियां सुरक्षित इसी समाज में। और बात रही इस तरीके की 3 तलाक किसने खत्म किया है, भाजपा सरकार ने किया। उससे मुस्लिम जो महिलाएं हैं उनको बहुत लाभ मिला है इस चीज से, नहीं तो वो बहुत परेशान थी। और हर वर्ग का समाज मिल रहा है बिल्कुल, और हम सरकार बना रहे हैं। ब्राह्मण भी नाराज है बीजेपी से? कुछ नहीं है, बिल्कुल। मैं भी ब्राह्मण हूँ, त्यागी हूँ मैं। मुझसे बड़ा ब्राह्मण कौन है? नाराज हो? गोत्र मेरा भारद्वाज है, इससे पन्ना है कोई गोत्र। तो नाराज हो? मैं क्यों नाराज नहीं है, बिल्कुल बढ़िया, एकजुटता हो रही पूरा, कहीं भी चले जाओ।
कह रहे इस बार ब्राह्मण नाराज हो गए, सम्मेलन कर रहे थे इस बार। मुझसे बड़ा कोई ब्राह्मण नहीं है, भारद्वाज हूँ मैं। ठीक है, तो मैं क्यों नाराज हूँ? हम नाराज नहीं है तो कोई नाराज नहीं है। ब्राह्मण हर, मैंने बताया ना, हर वर्ग का, हर समाज का हमारे साथ है। सब लेकर चल रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबको लेकर चल रहे हैं, सभी हमें लेकर चल रहे हैं। तो सरकार बना रहे हैं हम। 10 मार्च के बाद जो गर्मी थी थोड़ी बहुत, वो सब अपना दूर हो जाएगी। कह रहे बाबा जी गर्मी शांत कर देंगे इस बार। बाबा जी तो शिमला बना देंगे जैसे अब चल रहा है मौसम, इतना कोहरा हो रहा सबसे बढ़िया, है। ये सिर्फ पॉकेट मार और वो चिल्ला रहे हैं और कोई नहीं है। हम्म। विपक्ष तो है ही नहीं इस बार यूपी में, हम एक तरफा हैं। एक तरफा है, एक तरफा है। गर्मी शांत होगी क्या? कह रहे कैराना मुजफ्फरनगर की गर्मी शांत कर देंगे। देखो जी, पहले भी गर्मी शांत करी थी और जाटों ने करी थी, और इस बार भी जाट गर्मी शांत कर देंगे। और अब तो योगी जी का भी साथ है हमें, अब तो कोई रोक ही ना पाने का। जाटो तो कह रहा है भूस बनने की तैयारी चल रही है। कोई ना, वो ऐसे ही कह दो, कुछ कहता रहा कोई, सच्चाई हमें पता है क्या है। सच्चाई बताए। आप क्या होगे भैया, कहाँ जा रहे हैं इस बार? भैया तो कह रहे योगी जी आ रहे हैं। आप योगी भी जी ही आ जी रहे हो? हैं। हाँ जी, योगी। क्यों योगी जी? योगी जी का विकास। क्या विकास कर दिया योगी जी ने? योगी जी ने अपने बिजनौर में ही देख लो आप, मेडिकल कॉलेज और आपके हाईवे, आपको अपने बिजनौर में 2 हाईवे मिल चुके हैं। और आने वाले समय में एक समस्या है सिर्फ मेरठ हाईवे, वो भी कार्यरत है। अच्छा, मतलब विकास हो रहा है। कि रोबन जी ये बताइए, कह रहे हैं जाटों में भूस भर देंगे, चौधरी जी क्या देख रहे हैं इस बार, किस तरीके से देखते हैं? मैं जी आपसे बताऊं, जाटों का इतिहास ऐसा ना है 150 साल का, हजारों साल पुराना इतिहास है। हम भी देखते हैं और देख लेंगे इन्हें जो बुझ बनने को कह रहे हैं। बस जी, किस तरीके से जवाब देंगे? क्या वोट देंगे क्या गठबंधन वालों को? हाँ जी, वोट हम यहाँ देंगे भाजपा को। गठबंधन से हमारा क्या मतलब? स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी ने एक बात कही थी, आप सब लोग जानते हैं, कि जिस गाड़ी पे सपा का झंडा उसमें बैठा गुंडा। तो हम गुंडों के साथ क्यों? हम तो अपने संतों के साथ हैं, संतों की सरकार से खुश हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे और फिर अब भुस बनने वाले को भी देख लेंगे। बस देखा जाएगा इस बार। हम देख लेंगे जी, वोट की चोट पे हम देख लेंगे। हम सरकार ला के दिखा देंगे कौन भुस बनने को कह रहा है हमारा। हम है जी खून, फिर तो हमारा खून ही ना है जाटों का, फिर तो ऐसी बात है। तो